बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ़र्स्टली आज मैंने जैसे आप लोगों को कल कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बताया था, आज हम कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेलली पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों ने अपना पुराना सारा सबक याद कर लिया होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको इस तरह डिफरेंस के अकॉर्डिंग याद करना। जब हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ याद करते हैं ज़्यादा अच्छी याद होती है हमें। ये हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है ये डेफिनेशन होगी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट मिक्सचर पे आ जाए। मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। ये मैं आप लोगों को पहले पीछे ब्रीफली बहुत थॉरोली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी डेफिनेशन की। सेकंड आ जाए द कॉन्स्टिट्यूटेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी and form a new substances having entirely different properties from them। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। कंपाउंड में क्या होता है, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हैं, जो नई प्रोडक्ट बनी है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट्स। मिक्सचर्स क्या है, जो प्रॉपर्टी आपने जो पुरानी चीज़ें मिली है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी को शो अप करता है। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड की जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह कोई भी ले ली, ये हमारे पास फिक्स्ड रेशो है। इससे ऊपर नीचे हो गई तो वो गड़बड़ हो जाएगी चीज़, ठीक है ना। और मिक्सचर में आप कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है हमारे पास। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशंस। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपोनेंट है वो फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं होते, ठीक है ना। फिज़िकल मीन से मुराद कि जैसे आपके पास आ जाएगी, ये हमारे पास वेव्स आ जाती हैं, या हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास एक कोई भी आप NaCl का सॉल्ट ले लें, उसको जितना मर्जी आप पत्थर से मारें उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं ना होनी। आपको अल्टीमेटली वो पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, सही है ना। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी तो उसमें NaCl की हमारे पास एग्जांपल थी कंपाउंड में, ये आ गई एग्जांपल, ठीक है ना। यहाँ इसमें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ये कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, सही है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है या वॉशिंग सोडा था, ये आप लोग सही ढेले की फॉर्म में भी लें, आपके पास बड़ा स्टोन हो, इसको आप हथौड़ी से मारे, हैमर से जितना मर्जी इसको बीट करे, अल्टीमेटली ये पाउडर्ड फॉर्म में आपके पास मिल जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं ना होगी, सही है। ओके द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है ना। इसमें भी हमने ये पढ़ा है कि कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे हमने इसकी एग्जांपल में पढ़े थे सॉइल्स, रॉक्स और वुड वगैरह, ठीक है ना। आप इसको चेंज करके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, सही है ना। पत्थर है, उसको भी आप लोग वो तोड़ के उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास आ गया एवरी कंपोनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, ठीक है ना। इसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक स्पेसिफाई आपके पास फार्मूला होता है। जैसे ये आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है ना, इनको आप केमिकल फार्मूला बोलते हैं। और नेक्स्ट मिक्सचर पे आ जाए। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये दो से ज़्यादा कंपोनेंट होता है। एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी एयर, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं। सॉइल, मिल्क, नेक्स्ट आपके पास आ गया ब्रेस, कोई स्पेसिफिक फार्मूला इनके लिए नहीं है। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की कौन सी होती है, होमोजीनियस कंपोजिशन। कल मैं आपको बता चुकी हूँ होमोजीनियस कंपोजिशंस किसको कहते हैं। इनमें हमने पढ़ा था हेट्रो भी होती है, होमो भी। दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। नेक्स्ट आ जाए कंपाउंड्स हैव शॉर्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड और शॉर्प होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, कभी घर में ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, लेकिन जो आपका नमक है, ये जो NaCl कॉमन सॉल्ट आपके घर में आता है, ठीक है ना, इसको आप लोग मेल्ट करने लगेंगे, आपका स्पून मेल्ट हो जाएगा। किसी भी स्पून में रख के आप मेल्ट करें, आपका स्पून मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये 313 डिग्री सेल्सियस पे जाके बस हल्का हल्का जोन सा ना वो होना शुरू होता है, प्रॉपरली ये मेल्ट नहीं होता। तो सोचें मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना शॉर्प है। शॉर्प से मुराद ये नहीं कि वो पेंसिल हमने अच्छे से शॉर्प कर ली है, शॉर्प से मुराद बहुत तेज़ होता है इनका, सही है ना। और फिक्स्ड के इससे ना ऊपर होता ना कम होता है, सही है। जैसे वाटर है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस वो तो सबको पता है, सही है ना। इसी तरह बाकी भी सबके डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, ये कभी भी खुद ट्राई मत कीजिएगा, आपकी फिंगर जल जाएगी, स्पून जल जाएगा, लेकिन नमक पिघलना शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। लोहा पिघलना, स्टील पिघलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया मिक्सचर। मिक्सचर्स डू नॉट हैव शॉर्प
एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मिक्सचर्स हैं उनके शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है ना, कोई भी फिक्स नहीं होता। पत्थर है, पत्थर को किसी भी मेल्टिंग पॉइंट में, जैसे कुछ पत्थर हैं ठंडे होते हैं, कुछ पत्थर हैं, हमने इसकी एग्जांपल्स में पढ़ा था, रॉक्स हमारे पास होते हैं, कुछ पत्थर हैं जो गर्म होते हैं, इसलिए कोई फिक्स चीज़ नहीं होती इनकी। अब जैसे इधर बात आ जाए, हमने इधर पढ़ा था कि कंपाउंड आयनिक भी होते हैं, कंपाउंड कोवलेंट भी होते हैं, ठीक है ना। जो आयनिक कंपाउंड है ना उनका शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। वो क्यों होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सही है ना। जो आयनिक कंपाउंड है उनका शॉर्प होता है, कोवलेंट का इतना शॉर्प नहीं होता। जैसे आपके पास मीथेन है, मीथेन कोवलेंट कंपाउंड है, ये कल हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी मीथेन की, ये हमारे पास ये एग्जाम्पल थी, ठीक है ना, हमने पढ़ी थी। तो मीथेन का कोई आपके पास ज़्यादा नहीं होता, ये आपके घरों में आम सुई गैस होती है, वो चल रही होती है। होप सो आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक इतना था।